एक ऐसा पर्वत जिसके चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा, लापता अभियानों और यहाँ तक कि समय के अलग तरह से चलने जैसी कहानियां फैली हुई हैं। सदियों से कैलाश पर्वत तीर्थयात्रियों, खोजकर्ताओं और रहस्य प्रेमियों को आकर्षित करता आया है। लेकिन जो कुछ हम इसके बारे में सुनते हैं उसमें कितना सच है? और जब इंसान पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ चुका है तो फिर यह पर्वत आज भी अछूता क्यों है? आइए कैलाश पर्वत के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कैलाश पर्वत की कहानी अक्सर एक विवादास्पद दावे से शुरू होती है। 1999 में रूसी नेत्र चिकित्सक अर्नस्ट मुल्दाशेव तिब्बत गए थे। बाद में उन्होंने दावा किया कि जो लोग कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करते हैं वे असामान्य रूप से तेजी से बूढ़े हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या यह सच था? ये कहानियां इंटरनेट पर तेजी से फैल गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि पर्वत के पास बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं, जबकि कुछ ने कहा कि वहां समय ही अलग तरीके से चलता है। लेकिन इन दावों का समर्थन करने वाला कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। तो आखिर कैलाश पर्वत इतना खास क्यों है? भारत चीन सीमा के पास पश्चिमी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। यह एवरेस्ट से काफी छोटा है, लेकिन इसका पिरामिड जैसा आकार लोगों की कल्पनाओं को लगातार प्रेरित करता रहा है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया था। लेकिन क्या यह वास्तव में कोई प्राचीन संरचना है? वैज्ञानिकों का जवाब है नहीं। इसका अनोखा आकार लाखों वर्षों तक ग्लेशियरों, हवा, बर्फ और अपरदन की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। लेकिन कैलाश का वास्तविक महत्व उसके आकार में नहीं बल्कि लोगों की आस्था में है। कैलाश पर्वत 4 धर्मों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन धर्म के लिए पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म में इसे ध्यान और चक्र संवर देवता से जोड़ा जाता है। जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि प्रथम तीर्थंकर ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, जबकि बोन धर्म के अनुयायी इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र कड़ी मानते हैं। दुनिया में कितनी जगहें हैं जिन्हें एक साथ 4 अलग अलग धर्म पवित्र मानते हैं? शायद यही कारण है कि बहुत से लोगों को कैलाश पर चढ़ना अनुचित लगता है। तीर्थयात्री यहाँ शिखर तक पहुँचने नहीं आते। इसके बजाय वे पर्वत की 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हैं, जिसे कोरा या परिक्रमा कहा जाता है। लेकिन किसी पर्वत के चारों ओर चलना उस पर चढ़ने के बजाय क्यों? क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा स्वयं भक्ति का एक रूप है। उनका लक्ष्य विजय प्राप्त करना नहीं बल्कि सम्मान प्रकट करना है। कैलाश के पास 2 प्रसिद्ध झीलें भी हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह अलग हैं। मानसरोवर का पानी मीठा है और इसे पवित्र माना जाता है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है और इसे रावण तथा दानवों से जुड़ी कथाओं से जोड़ा जाता है। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण काफी सरल है। राक्षस ताल का कोई उचित निकास नहीं है। पानी तो वाष्पित हो जाता है, लेकिन नमक वहीं रह जाता है। समय के साथ झील और अधिक खारी होती जाती है। कैलाश क्षेत्र कई महत्वपूर्ण एशियाई नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनमें सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली शामिल हैं। ये नदियां करोड़ों लोगों को पानी उपलब्ध कराती हैं। क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि प्राचीन सभ्यताओं ने कैलाश को पवित्र माना? आखिरकार जीवन देने वाली इतनी महत्वपूर्ण नदियों से जुड़ा स्थान स्वाभाविक रूप से श्रद्धा का केंद्र बन सकता है। शायद सबसे प्रसिद्ध रहस्य यह दावा है कि कैलाश के पास समय अलग तरह से चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे तेजी से बूढ़े होने लगे या उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगे। सुनने में यह बेहद रोचक लगता है, लेकिन क्या विज्ञान भी इससे सहमत है? असल में नहीं। आधुनिक भौतिकी के अनुसार समय में स्पष्ट परिवर्तन तभी संभव है जब अत्यधिक गति या अत्यंत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण मौजूद हो। कैलाश पर्वत पर इनमें से कोई भी स्थिति नहीं है। इसके अलावा पर्वत के आसपास किसी असामान्य चुंबकीय शक्ति का भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। फिर आती हैं गणितीय रहस्यों की कहानियां। कई वेबसाइटें दावा करती हैं कि कैलाश पृथ्वी पर एक बिल्कुल गणनात्मक रूप से निर्धारित स्थान पर स्थित है और इसका संबंध स्टोनहेंज जैसी जगहों से है। सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन क्या यह सच है? जब शोधकर्ता वास्तविक मापों की जांच करते हैं तो ये आंकड़े पूरी तरह मेल नहीं खाते। अधिकांश दावे सटीक तथ्यों के बजाय अनुमानित संख्याओं पर आधारित होते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर। आज तक कोई कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ा? क्या वास्तव में कोई रहस्यमयी शक्ति इसकी रक्षा कर रही है? इसका उत्तर कहीं अधिक सरल है। हाँ, यह पर्वत कठिन है, इसकी ढलानें खड़ी हैं, मौसम अप्रत्याशित है और ऊंचाई खतरनाक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण सम्मान है। कई पर्वतारोहियों ने इसकी धार्मिक महत्ता को देखते हुए शिखर तक पहुंचने का प्रयास करने से इनकार कर दिया। 2001 में व्यापक विरोध के बाद चीन ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया और यह प्रतिबंध आज भी लागू है। कैलाश पर्वत की असली शक्ति यह नहीं है कि कोई अदृश्य बल लोगों को उस पर चढ़ने से रोकता है। इसकी असली शक्ति यह है कि मानवता ने स्वयं ऐसा न करने का निर्णय लिया।
मनुष्य पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ चुका है, महासागरों को पार कर चुका है, अंतरिक्ष में जा चुका है और यहाँ तक कि चंद्रमा पर भी कदम रख चुका है। फिर भी कैलाश पर्वत उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ उपलब्धि से अधिक सम्मान को महत्व दिया जाता है, और शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ पर्वत इसलिए प्रसिद्ध होते हैं क्योंकि लोग उनकी चोटी तक पहुंच गए, लेकिन कैलाश पर्वत इसलिए महान बना क्योंकि लोगों ने उसकी चोटी तक न जाने का निर्णय लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। और अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि माउंट कैलाश केवल एक पवित्र पर्वत है, या इसके पीछे अभी भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।